गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओशियन पॉइंट। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 फ्रैक्शन एंड डेसिमल के एक्सरसाइज नंबर 2.1 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 के कंप्लीट क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सारी एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे समझते चलना है, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ ड्राइंग दी हुई है। तो उसमें जो लिखा है 2 × 1/5, तो वो किस फिगर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखो 2 × 1/5 को आप किस तरह से लिख सकते हो। जैसे कोई भी नंबर है जो 2 × 1/5 है या फिर 2 × 1/2 है, तो इनको आप किस तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब होता है 2 × 1/5 मीन्स 1/5 2 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई लिखा हुआ ना, तो मीन्स 1/5 जो है वो 2 टाइम्स है। इसी तरह से 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मीन्स ये है कि 1/2 2 टाइम्स है। और जो आपको नीचे जो नंबर दिया हुआ है वो तो पूरा टोटल नंबर होता है, और 1 जो ऊपर दिया हुआ है वो पार्ट उस पर शैडो की हुई होती है। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन 2 × 1/5, ये वाली जो नंबर्स है ये कौन सी ड्राइंग को मैच कर रहा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी। जैसे 2 × 1/5 है, तो इसका मतलब ये होता है 2 × 1/5 है, तो आप 1/5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 1/5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले जो नीचे दिया हुआ है वो होती है टोटल बॉक्सेस की नंबर ऑफ टोटल बॉक्सेज, और जो 1 है वो होता है शेडेड पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका मतलब होता है कि अगर 1 है तो 1 पार्ट इसका शेडेड है, और अगर नीचे 5 है तो 5 का मतलब होता है टोटल बॉक्सेस कितने, इसमें 5 है। तो 1/5 ऐसे एक स्ट्रक्चर हो गई, ऐसे ही दूसरी स्ट्रक्चर हो गई। तो सबसे पहले देखो ऐसा कितने बॉक्स बने हैं, 1 और 2 बॉक्सेस किसके अंदर है, एक तो इसके अंदर है 1 2, और एक इसके अंदर है 1 और 2, और नीचे कितना होना चाहिए, टोटल बॉक्सेस 5। टोटल बॉक्सेस 5 किसके अंदर है, इसमें कितने हैं 1 2, इसमें तो 2 ही है, और इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें टोटल बॉक्सेस कितने हैं 5 है, और शेडेड पार्ट कितना है 1, तो शेडेड पार्ट 1 हो गया। तो ऐसे ही आपको कितने चाहिए, 2 × 1/5 मीन्स ये 1/5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 1 2 टाइम्स है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया इसका। तो फर्स्ट में क्या आएगा, डी। इसी तरह से 2 × 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 1/2। अब देखो इस स्ट्रक्चर, इस डायग्राम के अंदर ये देखो कि टोटल बॉक्सेस, नीचे वाली जो नंबर होता है वो क्या होता है टोटल बॉक्सेज, और ऊपर वाला होता है वो होता है शेडेड पार्ट। तो इसमें 1 तो शेडेड पार्ट होना चाहिए, और नीचे टोटल बॉक्स होने चाहिए 2। तो इसमें देखो इसमें कितने हैं टोटल बॉक्सेस, 3 है, और इसके अंदर कितने हैं 2 है, इसके अंदर 4 है। तो नीचे कितने हैं 2 है, इसके अंदर है, और शेडेड पार्ट कितना चाहिए 1, तो इसमें शेडेड पार्ट कितना है 1। तो ऐसे ही आपको कितनी स्ट्रक्चर चाहिए 1 2, तो 1 2 कितनी हो गई। तो सेकंड में कौन सा आएगा, बी। इसी तरह से इसके पार्ट 3 में, अब 3 × 2/3, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 2/3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। 2/3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। 2/3/2/3 प्लस 2/3। तो ऐसे स्ट्रक्चर देखिए जिसमें टोटल बॉक्सेस 3 हो। तो इसमें कितने हैं 5 बॉक्सेज है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, इसमें 3 बॉक्सेज है।
और उसमें शेडेड पार्ट कितने होने चाहिए 2, तो इसमें कितने शेडेड पार्ट है 1 2। और ऐसे ही आपको कितने चाहिए 1 2 3 3 चाहिए, तो 1 2 3, तो इसमें थर्ड में कौन सा आएगा ए, थर्ड में आएगा आपका ए। इसी तरह से फोर्थ है 3 इंटू 1/4, तो इसको किस तरह से लिख सकते हो आप 3 टाइम्स लिखोगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इट मीन्स नीचे कितने बॉक्सेज होने चाहिए 4, तो 1 2 3 4 4 हो गया। इसमें शेडेड पार्ट कितना होना चाहिए 1, तो इसमें 1 है शेडेड पार्ट और टोटल बॉक्स है 4। इसी तरह से ऐसे बॉक्सेस कितने चाहिए 1 2 3 1 2 3, तो फोर्थ के अंदर क्या आएगा सी। फोर्थ किस से मैच हो रहा है सी से। आ गया समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर ये वाली शो कर रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 इंटू 1/5 का मीन्स क्या होता है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1/5 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इक्वल की जगह इक्वल, आगे कितना है 3/5। तो आपको पता है कि नीचे वाले जो होता है वो नंबर ऑफ बॉक्सेज होते हैं और ऊपर वाला होता है जो शेडेड बॉक्सेज होते हैं, जितने में शेडेड पार्ट होता है वो वाला पार्ट ऊपर लिखा जाता है और जो टोटल नंबर होते हैं वो नीचे आते हैं। तो आपको देखना है कि 5 बॉक्सेज कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी पिक्चर के अंदर 5 बॉक्सेज है। तो पहले सबसे पहले ए पार्ट है, ये ए पिक्चर है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो सबसे पहले देखना है कि टोटल बॉक्सेस 5 किस में है, तो 1 2 3 है इसके अंदर। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 है बॉक्सेस, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए आपको, और इसमें शेडेड पार्ट कितना है 1 है, तो 5 बॉक्सेज और ये शेडेड पार्ट 1 हो गया। ऐसे आपको कितने चाहिए 3 1 2 3, तो 1 2 3, देखो इसमें 5 बॉक्सेज है 1 2 3 4 5, शेडेड पार्ट 1 है। इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5 कितने हैं 5 बॉक्सेज है और शेडेड पार्ट कितना है 1 है। अब इक्वल के आगे टोटल बॉक्सेस कितने चाहिए 5, 1 2 3 4 5 और आपको शेडेड पार्ट कितना है 3 1 2 3। इट मीन्स फर्स्ट में क्या आएगा सी, फर्स्ट सी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझिएगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3। इसमें देखो 2 इंटू 1/3 को आप किस तरह से लिख सकते हो 1/3 प्लस 1/3। इट मीन्स 2 टाइम्स है, 1/3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 1/3 1/3 इक्वल के आगे 2/3 लिख दिया। अब देखो ऐसी पिक्चर कौन सी है जिसके अंदर 3 बॉक्सेज है, तो इसमें देखो 1 2 3, इसमें कितने बॉक्सेज है 3, इसमें कितने 1 2 3 4, मतलब ये वाली पिक्चर है। तो ऐसे आपको कितने चाहिए 1/3 2 चाहिए, तो इसमें भी 3 बॉक्सेज है, इसमें भी 3 बॉक्सेज है। इसमें शेडेड पार्ट कितना है 1 है, शेडेड पार्ट 1 है, तो 1/3। ऐसा ही एक और चाहिए आपको, तो 1/3 हो गया। और इसमें कितने नीचे कितने बॉक्सेज होने चाहिए 3, तो 3 हो गए। और इसमें ऊपर कितने होने चाहिए शेडेड पार्ट 2 होने चाहिए, तो ये 2 शेडेड पार्ट हो गया। तो इसके अंदर कौन सा आएगा ए, तो सेकंड के अंदर आएगा ए। इसी तरह से थर्ड वाला है 3 इंटू 3/4 मीन्स 3/4 को आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 इंटीजर 1/4। सबसे पहले मैं बताती हूँ इंटीजर को किस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 1/4, सबसे पहले 2 इंटीजर 1/4, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें ये ऐड करके नीचे वाला ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो 4 2 जा 8,
फिर +1 और अपॉन में जो नीचे है वो का वो लिखना है, तो 9/4। अब ये कैंसिल हो सकता है क्या? 3 से कैंसिल हो सकता है। कैंसिल तो नहीं हो रहा, 3 से कैंसिल नहीं होगा ये, 9/4। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। किस तरह से किया इसको? 2 इंटीजर 1/4 को पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 2 जा 8, जो नंबर आए उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 8 + 1 9, और अपॉन में जो ये दिया हुआ है डिनोमिनेटर में वो ऐसा का ऐसा लिखना है आपको, तो 9/4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 9/4। ये ध्यान में रखना है, इंटीजर को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब देखो ऐसी पिक्चर देखो जिसके अंदर नीचे कितने बॉक्सेस बने हुए हो, 4। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें बना है। इसमें और शेडेड पार्ट कितना होना चाहिए? 3। तो 3 बॉक्सेस देखो 1 2 3, इसमें 3 शेडेड पार्ट है। तो ऐसे ही आपको कितने बॉक्सेस चाहिए? 1 2 3, देखो 1 2 3 3 बॉक्सेस है अपने पास, और यहाँ पे इक्वल में आ रहा है 9/4। तो 9/4 मतलब 4 आना चाहिए नीचे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये टोटल बॉक्सेस है 4। तो इसमें ऊपर कितना आना चाहिए? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। कौन सा आएगा इसमें? थर्ड में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, फिर जो कटता है तो अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा तो वहीं पे छोड़ दो। एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, और आपको क्या करना है? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 7 3 जा 21 अपॉन 5, 21/5 आ गया। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या? लोवेस्ट फॉर्म में करना है, तो 5 21 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इधर देखो आप रफ काम कर सकते हो इस साइड में। तो 21/5 है, तो इसको कैसे करोगे? 21 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 की टेबल इतनी बार बोलो कि 21 से या तो 21 आ जाए या उससे छोटा नंबर आए। तो 25 4 जा 20, अब अपॉन कितना बचा? 1, रिमाइंडर कितना है? 1, और कोसेंट कितना है? 4। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कोसेंट को लिखना है, फिर रिमाइंडर को लिखना है। सबसे पहले कोसेंट को लिखो, फिर रिमाइंडर को ऊपर लिखो, और जो डिवाइडेड है उसको नीचे लिखो। तो 4 इंटीजर 1/5। तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो 4 इंटीजर 1/5। इसी तरह से सेकंड है 4 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 4/3। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो आपको इसको क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 4 को डिवाइड करोगे नीचे वाले नंबर से, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करोगे, इस तरह से लिखो। फिर 3 की टेबल बोलो, 3 1 जा 3, नीचे कितना बच गया? 1। तो आप इस तरह से लिखोगे, सबसे पहले जो कोसेंट आया है वो लिखो, फिर क्या लिखोगे? जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखो, और जो डिवाइडेड है वो कहाँ आएगा?
नीचे। तो आप इसको लिख सकते हो 1 इंटीजर 1/3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है 2 × 6/5। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 12/7। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करोगे नीचे वाले नंबर से। नीचे कितना है 7, तो 7 1 जा 7, कितने बच गए नीचे 5। अब कोशेंट जो है, कोशेंट सबसे पहले आएगा, रिमाइंडर सबसे ऊपर आएगा और जो डिवाइडेड है वो नीचे आएगा। तो 1 इंटीजर 5/7। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1 इंटीजर 5/7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, इसको क्या करोगे 5 इज मल्टीप्लाई बाई 2। तो कितना हुआ 5 मल्टीप्लाई किया 2 से 10/9। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको क्या करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 10 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 से नहीं 9 से। तो 9 1 जा 9 अपॉन कितना बचा 1। अब जो कोसेंट आया उसको यहाँ पे लिखो, सबसे पहले लिखो, फिर जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को ऊपर और जो डिवाइडेड है उसको नीचे। तो 1 इंटीजर 1/9, 1 इंटीजर 1/9। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है, इसको क्या करना है 2 × 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8/3। 2 × 4 8 और नीचे क्या है 3, तो 3 लिख दिया। अब 8/3 है, ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा तो आगे इसको किस में कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको इस नंबर से डिवाइड करोगे, तो 8 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 2 जो 6 अपॉन में कितना आया 2। तो यहाँ पे जो कोसेंट है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइडेड है वो है नीचे। तो 2 इंटीजर 2/3। तो इसका आंसर हो गया 2 इंटीजर 2/3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 6 पार्ट है, 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से, या फिर आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो 2 को 6 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6। तो आगे आप क्या लिख सकते हो, इसको 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 जा 15। अब 15 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। तो इसका यही आंसर है। इसी तरह से 7th पार्ट है, 11 × 4/7। कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो 44/7। 44 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 6 जा 42, नीचे कितने बच गए 2। तो जो कोसेंट है, कोसेंट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइडेड है उसको नीचे। तो 6 इंटीजर 2/7, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 इंटीजर 2/7, ये इसका आंसर है। इसी तरह से आप इसका 8 पार्ट करोगे तो 20 × 4/5। अब 5 को कैंसिल कर दो 20 से, 5 4 जा 20। 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आया 16। अब 16 आगे सॉल्व होगा नहीं, तो बस ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है, 13 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13/3। अब 13 को डिवाइड करोगे 3 से, कितना आया 3 4 जा 12/1। तो जो कोसेंट है वो यहाँ पे आगे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर और जो डिवाइडेड है वो नीचे। तो 4 इंटीजर 1/3। इसी तरह से 15 × 3/5 है, तो क्या करोगे 5 और 15 कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15।
ऐसे नंबर से कट कर सकते हो कि जिसकी टेबल नीचे वाले को कट करने के लिए यूज में ले रहे हैं वही टेबल ऊपर वाले को कट करने के लिए यूज में लेते हैं, अलग अलग टेबल से नहीं कट कर सकते। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 इंटू 3 9। ये आगे सॉल्व होगा नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन ए बॉक्स ए। आपको क्या करना है, शेड करना है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन ए बॉक्स, इन द बॉक्स ए। अब ऑफ का मीन्स होता है कि मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई किससे करना है, द सर्किल्स इन बॉक्स ए, द सर्किल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए के अंदर जो सर्किल्स के नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो बॉक्स ए के अंदर कितने सर्किल्स से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने सर्किल्स है, 12। तो 1/2 मल्टीप्लाई द सर्किल्स इन द बॉक्स ए। तो बॉक्स में कितने सर्किल्स है, 12 है। तो 2 को 12 से कैंसिल करोगे, 2 की टेबल 1 टाइम और 2 ही की टेबल ऊपर की साइड कट करने के लिए यूज में लेंगे तो 6 टाइम्स, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, तो कितना आया 6/1। तो 6 लिख सकते हैं आप। तो इसमें से 12 में से 6 बॉक्सेस को आपको सेडेड करना है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। अब इसके अंदर 2/3 ट्राइंगल से मल्टीप्लाई करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। ट्राइंगल्स कितने बॉक्स बी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्राइंगल्स है। तो 3 की टेबल से ये कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आया 6। तो 6 बॉक्सेस को आपको सेडेड करना है। तो कोई भी 6 ले लो, चाहे ऊपर वाले 6 ले लो चाहे इधर वाले ले लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। तो 3/5 मल्टीप्लाई द स्क्वायर इन बॉक्स सी। स्क्वायर कितने हैं बॉक्स सी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 स्क्वायर से, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 3 टाइम, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए 9। मीन्स आपको कितने पोर्शन सेट करने हैं, 9 बॉक्सेस को आपको सेट करना है। कोई भी 9 ले लो, चाहे 5 6 7 8 9 कर लो, चाहे ऐसे ऐसे 9 कर लो। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो वाला सेट कर दो। आप ऐसे कर लो, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको अच्छे से सेट करना है। मेरे पास मार्कर वो अच्छे से सेट नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन।